झारखंड के भामाशाह रूपी बलिदानी नारायण साव का योगदान स्वाधीनता संग्राम में अतुल्य था। प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की 168वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच नवादा गढ़वा द्वारा बंधन मैरिज हॉल में तिलक करो इस मिट्टी से नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम उपस्थित जनों द्वारा प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अमर बलिदानी नीलांबर पीतांबर नारायण साव तथा भूखा साव हलवाई की जन्मस्थली क्रमशः चेमो सनया, रमकंडा तथा बड़गढ़ से लाई गई पवित्र मिट्टी के कलश का पूजन किया गया। तत्पश्चात अखंड भारत के मानचित्र पर 18:57 पर 168 दीप एक साथ प्रज्वलित किए गए। फिर पवित्र मिट्टी से सभी का तिलक किया गया। विषय प्रवेश कराते हुए मंच के निर्देशक नीरज श्रीधर स्वर्गीय ने कहा कि पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच स्थापना काल से स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानियों को समर्पित विभिन्न प्रकार के आयोजन करता रहा है। उसी कड़ी में यह वार्षिक आयोजन भी है। अभी अमर बलिदानी नीलांबर पीतांबर नारायण साव तथा भूखा साव हलवाई की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी का कलश उपलब्ध है। अगले माह तक बलिदानी मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं बाबू कुंवर सिंह की जन्मस्थली की पवित्र मिट्टी भी उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी के सहयोग एवं स्नेह से कला मंच निरंतर ऐसे आयोजन करता रहेगा। इस अवसर पर भारतीय थल सेना के नायब सूबेदार चंदन सिंह चंदेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भारत माता के वीर सपूतों के सम्मान में पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। समाज सेवी डॉक्टर पातंजलि कुमार केसरी ने कहा कि पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले तिलक करो इस मिट्टी से कार्यक्रम के माध्यम से प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अमर बलिदानियों को जो सम्मान दिया जा रहा है वह अत्यंत सराहनीय है। अगली पीढ़ी को भी इससे अवगत कराने की आवश्यकता है। सांसद प्रतिनिधि प्रवीण जायसवाल ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से ही हमें पहली बार प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बलिदानी रमकंडा निवासी नारायण साव एवं बड़गढ़ निवासी भूखा साव हलवाई के विषय में जानकारी मिली है। इसके लिए पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच का हृदय से आभार। इस मंच के ऐसे आयोजनों में मेरा हर प्रकार का सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई के संरक्षक जगतारण तिवारी ने कहा कि स्वातंत्र्य समर के अमर बलिदानियों एवं उनके परिजनों का सम्मान सभी करना ही चाहिए, क्योंकि अमर बलिदानियों के अतुल्य योगदान के कारण ही हम आज स्वतंत्र हैं। प्रेम दीवाना व्यास ने कहा कि मैंने बहुत नाटक किया है, किंतु पहली बार बलिदानी नीलांबर की भूमिका निभाने का सौभाग्य मुझे नीरज श्रीधर स्वर्गीय के निर्देशन में मंचित नाटक समर्पण में मिला। डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि तिलक करो इस मिट्टी से आयोजन आज इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है कि इसके माध्यम से ही अगली पीढ़ी अपने अमर बलिदानियों के सुकृत्य से परिचित हो पाएगी। डॉक्टर शंभू कुमार तिवारी ने कहा कि आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारा राष्ट्र हमारे प्रयासों से परम वैभव को प्राप्त हो। इनके अतिरिक्त राजीव रंजन तिवारी, जेपी रमन, अद्भुत प्रभात ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर तलवारबाजी और कराटे का प्रदर्शन झूलन कुमारी, सुप्रिया कुमारी, सौरभ कुमार तथा शाहीन परवीन ने किया। आशीष दुबे अग्निवीर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। भारत माता की आरती के साथ आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन को सफल बनाने में विजय सोनी, प्रदीप कुमार, मनोज संसाई, डॉक्टर शंभू कुमार तिवारी, पुरुषोत्तम सिंह चंदेल तथा आशीष दुबे अग्निवीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजन में कीर्ति, श्रुति, जानवी, संतोष कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के तत्वाधान में तिलक करो इस मिट्टी से जो यह आज यहाँ पे सभी गण्यमान्य गढ़वा के जितने भी हमारे गण्यमान्य लोग हैं उनकी उपस्थिति में आज इस कार्यक्रम को प्रायोजित की गई है। उसके लिए मैं सबसे पहले इनके जो निदेशक हैं हमारे नीरज श्रीधर जी को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आज जो हमारे गढ़वा के धरती से जो कि हम लोग अपने आप को गौरवान्वित भी समझते हैं, जो नीलांबर पीतांबर और हमारे जो भूखा साव और इस तरह से कितने भी हमारे इस गढ़वा के धरती को सुशोभित, क्योंकि उनसे प्रेरणा हम लोगों को मिलती है कि भारत देश के लिए आज इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हम लोग को जो स्वतंत्रता दिलाई, आज हम लोग आजाद देश में अपने सपनों को साकार करने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है।
कि हम लोग अपने देश के लिए, क्योंकि जिंदगी में हर कोई आता है, हर कोई की अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन देश हित में जो हम लोग कर पाए, निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति का, भारत के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि देश के लिए हम लोग को कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने दिल में, और साथ ही साथ अपने समाज, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको भी यह प्रेरणा, जितने भी हमारे आज देश को आजाद कराने में जितने भी बलिदान दिए, मैं सभी लोगों को नमन करता हूं, और साथ ही साथ युवाओं से आह्वान भी करता हूं कि हम लोग सही रास्ते पे चल के, और जो हर एक भारतीयों का भी सपना है कि हम भारत के लोग, जो हमारा भारतवर्ष आज सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु था, पुनः हम लोग का भारत देश विश्व गुरु बने, उसके लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलकर और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यह सपना है कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बने, और निश्चित रूप से हम हर भारतीयों का भी यह सपना है। इसलिए आज हम लोगों को प्रण लेने की जरूरत है कि हम लोग अच्छे रास्ते पर चलकर और भारत को पूरा विश्व गुरु बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक वाकई में देशभक्त, क्रांतिकारी से ओतप्रोत मैं हूं। वैसे तो भारत का हर एक नागरिक अपने आप में भारतीय समझता ही है, लेकिन उस समय मैं महसूस कर रहा था कि सूत्रधार का जो नीरज जी ने मुझे कार्य सौंपा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं अभी जो युद्ध हो रहा है तिरंगा के प्रति हो रही है, तो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। कसम इस तिरंगे की कभी न झुकने देंगे हम, भारत माता के लिए कभी न होने देंगे गम। हिंदुस्तान के लिए एक तो क्या 1000 भी सर कटवा देंगे हम, जमी में क्या आसमां में भी तिरंगा लहरा देंगे। भारत भूखे खातिर दानी कर्ण भी बनकर दिखला देंगे। दुश्मन सामने आ जाए तो अर्जुन बनकर सबक उन्हें सिखला देंगे। तुझे मैं कैसे समझाऊं, भारत एक सितारा है, किसी मामले में आज तक नहीं किसी से हारा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ शेष नहीं है। एक बात जो मेरे मन में आ रही है कि जिस तरह से आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व कुछ लोगों के मन में ये बात आई कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन करने की आवश्यकता है, और असफल इसलिए नहीं कहेंगे कि सफलता की जो शुरुआत होती है उसके लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि वो जो विद्रोह हुआ उसके परिणाम स्वरूप ही हम लोग वर्षों की लड़ाई के बाद स्वतंत्र हो पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक लड़ाई बाकी है जो 2025 में हमें शुरू करना चाहिए, और मेरे से पूर्व के वक्ता ने इस बात को आप सबके समक्ष उनके द्वारा ये बात रखी भी गई है। तो मुझे लगता है कि समाज में जिस तरह की विषमताएं हैं, आज 2025 में हमें एक संकल्प लेना होगा कि उन विषमताओं को दूर करने की शुरुआत दूसरों से नहीं, हमें अपने आसपास और खुद से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा एक विद्रोह, ऐसा एक आंदोलन 2025 में करने की आवश्यकता है जिसमें कि जो सामाजिक विषमताएं हैं उन्हें हम दूर कर सके। और जिस तरह से भारत के अंदर ही रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करना, अभी पूर्व के वक्ता ने इस बात को रखा भी है, और तमाम तरह की जो विषमताएं हैं, आंतरिक कलह है, भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आंतरिक कलह, इन सब से निकल करके भारत माता को परम वैभव पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 2025 से एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए जिससे कि जो तात्कालिक वर्तमान जो विषमताएं हैं हमारे समाज के अंदर, जिन्हें हम दूर कर सकें। तो इस अवसर पर इतना ही। मातृभूमि के प्रति मैं अपना नमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। तैयार हैं? और डिस्टेंस रखिए, और डिस्टेंस रखिए, थोड़ा सा लगेगा।
योई समीर आप करेंगे एक साथ कीजिए। योई बजफ्री शिवनप्री दर्शन सप्री। पहला प्रदर्शन आप समीर करेंगे 9 चौक का। स्विंग ये 9 चौक है। ठीक है, अब रिलैक्स फ्री। अब ग्रुप में चक्रव्यूह 8। ठीक है, डाउन 3 स्टेप गिदान मुखिया ज्ञातसुकी स्वी कमाते स्वी कमाते। अभी आप जो देख रहे हैं गिदानुके का मतलब होता है कि स्टमक का बचाव करते हुए और उसका जवाब भी देना। फिर से एक बार स्वी कमाते स्वी कमाते। अब यदि कोई गला अगर पकड़ लेता है आपको तो देन हाउ टू प्रोटेक्शन अवर बॉडी, और आपको बचाना भी है और दुश्मन को मारना भी है। एक ही ओके ज्ञात सुखी ओके स्वी कमाते स्वी कमाते फॉरवर्ड ऊंची ओके ब्लॉक। रास्ते में चलते हैं और बदमाश लोग ज्यादातर हाथ पकड़ लेते हैं और ओढ़नी खींच देते हैं, तो वैसे स्थिति में प्रतिद्वंदी से कैसे मुकाबला करेंगे, ये प्रदर्शन दिखाना है। ऊंची ओके ज्ञात सुखी स्वी कमाते स्वी वेरी गुड कमाते। नेक्स्ट सेक्शन है आपका शोतो उड़े के ज्ञातसुकी। पल भर में प्रतिद्वंदी को छूने से पहले मारना है, इंतजार नहीं करना चाहिए। आत्मरक्षा करने के लिए आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। शोतो उड़े के ज्ञातसुकी स्वी कमाते स्वी कमाते। मैं गिरी टू डाउन। अब तक तो हाथ चलाए लेकिन पैर के भी इस्तेमाल करना चाहिए। यदि व्यक्ति दुश्मन अगर दौड़ के आता है तो कैसे लात चला करके मारते हुए आगे बढ़ेंगे। स्वी कमाते स्वी कमाते अप। ये रही चक्रव्यूह बेसिकली कराटे का प्रदर्शन। जोरदार क्लैपिंग इन बच्चों के लिए। शाहीन परवीन आप तलवार उठाइए। रेफरी स्वी चलिए आगे पीछे बढ़ेंगे मारते हुए। ठीक है, चलिए अब आप आइए सुप्रिया कुमारी। जितना फास्ट हो सके तलवार चलाना जरूरी होता है।
जोरदार क्लैपिंग इनका हौसला अफजाई करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। चलिए, थैंक यू। अब आइए जानकी। योई स्विंग। और आप देख सकते हैं कि दोनों हाथ से तलवार ब्लॉकिंग करते हुए, इसमें से बचाव करते हुए अपनी रक्षा कैसे कर रहे हैं। चलिए, जोरदार क्लैपिंग इनके लिए, बहुत अच्छा। अब और एक चीज आप लोगों से आग्रह है कि एक ग्रुपिंग आप लोग तलवारबाजी करें। और ये है, जब कभी दुश्मनों के बीच में अगर घिरे हुए हों तो इन पैतरे से बचा भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। तैयार है? तैयार है? योई कथा। क्या एक एक कथा और करेंगे? इससे पहले करा दूं? रख दीजिए तलवार, एक कथा और कीजिए। चलिए, शाहिन अपना पैतरा के बताइए, क्योंकि पैतरा समझ में नहीं, अगर डायरेक्टली अगर हम तलवार दिखाएंगे तो प्रियांशुदान आप कर लें। चलिए, कथा स्वी। आप देख सकते हैं कि इसमें बचाव भी है और अटैक भी है, दोनों तरफ से। अभी तो खैर फूल पे कंसंट्रेट है, इसके बाद देखते हैं रोड वाला काम अब शुरू होगा। चलिए, बहुत सुंदर। अब आइए, शुक्रिया। बात करते हैं अगले सप्ताह तक। आप तो ब्लैक बेल्ट हैं, जो आपको अच्छा लगे इसी के बाद चक्रव्यूह आर्ट दिखाना है। कथा स्वी। पिछले दिनों सर ये नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जीत करके आई है कराटे में। अब बहुत अच्छा। चलिए, जानकी। भारत माता की योई तब स्वी। बहुत बढ़िया, जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। अब तलवार ग्रुपिंग। बहुत अच्छा पैतरा आपने दिखाया, सबको एक साथ। योई कथा स्वी। इस तरह आप देख सकते हैं कि वार हो रहा है और इसके साथ बचाव भी कर रहे हैं। अब जोरदार क्लैपिंग। बहुत सुंदर तरीके